मोहनपुर गांव, जो कभी अपनी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर था, आज एक जलती हुई भट्टी में बदल चुका था। सूरज आसमान से आग की लपटें बरसा रहा था। हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जमीन पर गर्मी की ऐसी तपन थी कि नंगे पैर चलना नामुमकिन था। गांव के लोग अपने घरों में छुप गए थे। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली गई थीं। पंखे चल रहे थे, लेकिन उनकी हवा भी गर्म थी, जैसे आग की सांसें निकल रही हों। गांव के कुएं सूख चुके थे। खेतों में फसलें जलकर राख हो गई थीं। जानवर प्यास से तड़प रहे थे और पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते गिर रहे थे। गांव की औरतें अपने बच्चों को छांव में रखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन गर्मी इतनी थी कि छांव भी आग की तरह लग रही थी। मुन्ना, बाहर मत जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा है। देख, सूरज कितना तेज चमक रहा है। माँ, मुझे बाहर जाना ही होगा। आम राजा को देखना है, वो मर रहा है। माँ, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? सारे कुएं सूख गए हैं। नदी में भी एक बूंद नहीं बची। मैं ढूंढ लूंगा माँ, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे। मुन्ना ने अपनी माँ को गले लगाया और आम राजा के पास चला गया। आम राजा गांव के बीचों बीच खड़ा था। एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़। इसके फल इतने मीठे और रसीले थे कि बच्चे इसके नीचे खेलते थे और बूढ़े इसकी छाया में आराम करते थे। हर साल बारिश के बाद ये पेड़ ढेर सारे आम देता था, लेकिन इस बार बारिश नहीं आई। गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा था और आम राजा सूखने की कगार पर था। उसकी पत्तियां पीली पड़कर गिर रही थीं और उसकी छाया, जिसमें कभी पूरा गांव समा जाता था, अब एक छोटे से कोने तक सिमट गई थी। बच्चों, इधर आओ। देखो, हमारा आम राजा मर रहा है। दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? आम राजा तो बहुत मजबूत है। हाँ मुन्ना, ये पेड़ 100 साल से ज्यादा पुराना है। मेरे दादाजी ने इसे लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारी रक्षा करेगा। इसकी छाया में हमने कई गर्मियां बिताई। इसके फल खाकर हमने भूख मिटाई, लेकिन इस बार की गर्मी ने इसे भी हरा दिया। दादी, क्या हम इसे बचा सकते हैं? शायद छोटू, लेकिन इसके लिए पानी चाहिए और पानी कहीं नहीं है। दादी, क्या गांव के बाहर कहीं पानी मिल सकता है? हाँ पिंकी, पहले गांव के पास एक नदी बहती थी, लेकिन वो अब सूख चुकी है। फिर भी कोशिश करके देखो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है दादी, मैं कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त मेरे साथ होंगे। हम आम राजा को बचाएंगे। लेकिन मुन्ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमें कुछ हो गया तो? गोलू, डर मत, हम सब साथ हैं। आम राजा हमारा दोस्त है। उसने हमें हमेशा छांव दी, फल दिए। अब हमारी बारी है उसे बचाने की। जाओ बच्चों, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आम राजा को बचा लाओ। उस रात मुन्ना अपने घर की छत पर लेटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो आम राजा के साथ बिताए अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे वो और उसके दोस्त गर्मी की छुट्टियों में आम राजा के नीचे खेलते थे। वो उसकी डालियों पर चढ़कर आम तोड़ते थे और हंसते हंसते एक दूसरे पर फेंकते थे। एक बार मुन्ना डाली से गिर गया था, लेकिन आम राजा की मोटी जड़ों ने उसे बचा लिया था। आम राजा, तूने मुझे उस दिन बचाया था। अब मेरी बारी है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुन्ना की माँ ने उसे छत पर देखा और पास आ गई। मुन्ना, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? सो जा बेटा। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आम राजा के बारे में सोच रहा हूँ। वो मर रहा है माँ, मुझे कुछ करना होगा। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? सारे कुएं सूख गए हैं। नदी में भी एक बूंद नहीं बची। मैं ढूंढ लूंगा माँ, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे।
ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना, गर्मी बहुत ज्यादा है। अगली सुबह मुन्ना जल्दी उठ गया। उसने अपने दोस्तों को आम राजा के पास बुलाया। वहां छोटू, गोलू और पिंकी पहले से इंतजार कर रहे थे। मुन्ना, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई नया खेल खेलेंगे? नहीं छोटू, आज हमें आम राजा को बचाना है। वो मर रहा है। हमें पानी ढूंढना होगा। लेकिन मुन्ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। हमें कुछ हो गया तो? गोलू, डर मत। हमें सावधानी से काम करना होगा। शायद गांव के बाहर कहीं पानी मिल जाए। पिंकी सही कह रही है। दादी ने बताया था कि पहले गांव के पास एक नदी बहती थी। शायद वहां थोड़ा पानी बचा हो। लेकिन वो नदी तो सूख गई है मुन्ना। हमें देखना होगा। अगर वहां पानी नहीं मिला तो हम कहीं और ढूंढेंगे। चारों दोस्तों ने अपने अपने घरों से पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान लिया। मुन्ना ने अपने दोस्तों को हौसला दिया। देखो, आम राजा हमारा दोस्त है। उसने हमें हमेशा छांव दी, फल दिए। अब हमारी बारी है उसे बचाने की। मुन्ना सही कह रहा है। चलो चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी वापस आना होगा। चलो मुन्ना, हम आम राजा को बचा लेंगे। मुन्ना की बात सुनकर उसके दोस्तों ने हामी भरी। छोटू, गोलू और पिंकी ने मुन्ना के साथ जाने का फैसला किया। गांव के लोग उनकी हिम्मत देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहने लगे कि ये बच्चे पागल हो गए हैं। चारों दोस्त गांव से बाहर की ओर निकल पड़े। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन गर्मी पहले से ही परेशान कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला, जहां पेड़ों की पत्तियां सूख कर गिर चुकी थीं। जमीन पर सिर्फ सूखी टहनियां और कांटे बचे थे। गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही थी और आम राजा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। गांव के लोग हताश हो चुके थे, लेकिन मुन्ना और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वो अपने दोस्त आम राजा को हर हाल में बचाएंगे। मुन्ना, यहाँ तो कुछ भी हरा नहीं बचा। पानी कहाँ से मिलेगा? हमें कोशिश करनी होगी गोलू, हार मत मानो। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी नदी मिली, लेकिन उसमें पानी की जगह सिर्फ कीचड़ था। मुन्ना ने कीचड़ में हाथ डाला, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। यहाँ तो कुछ नहीं है मुन्ना। अब क्या करें? हमें आगे बढ़ना चाहिए। शायद कहीं और पानी मिल जाए। हाँ, पिंकी सही कह रही है। चलो आगे चलते हैं। गर्मी बढ़ती जा रही थी और उनके पानी की बोतलें खाली हो रही थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। मुन्ना के दिमाग में बार बार आम राजा की यादें आ रही थीं। उसे याद आया कि कैसे वो और उसके दोस्त आम राजा के नीचे हंसते खेलते थे। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जानता था कि उसे अपने दोस्त को बचाना है। मुन्ना और उसके दोस्तों ने नदी में पानी न मिलने के बाद गांव वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आम राजा के नीचे एक पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन इस बार उसकी छाया इतनी छोटी थी कि लोग धूप में खड़े होकर बात कर रहे थे। गांव वालों, हमें कुछ करना होगा। आम राजा हमारी पहचान है। अगर ये मर गया तो हमारा गांव भी खत्म हो जाएगा। सरपंच जी, ये पेड़ हमारे गांव की शान है। इसे बचाना होगा, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? सरपंच जी, मेरे बेटे मुन्ना ने कोशिश की। वो अपने दोस्तों के साथ नदी तक गया, लेकिन वहां पानी नहीं था। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सरपंच जी, क्या हम शहर से पानी मंगवा सकते हैं? नहीं पिंकी, शहर वाले अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। हमें क्या देंगे? तो क्या हम अपने कुओं को गहरा कर सकते हैं? छोटू, कुएं पहले ही सूख चुके हैं। गहरा करने से भी पानी नहीं मिलेगा। सरपंच जी, मैं पानी की तलाश में जाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा है। मुन्ना, तुम इतने छोटे हो, ये काम बहुत मुश्किल है। सरपंच जी, मैं कोशिश करूंगा। आम राजा मेरा दोस्त है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मुन्ना, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे उम्मीद जागी है। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गांव वालों ने मुन्ना की हिम्मत की तारीफ की
कुछ लोग उसकी बात सुनकर हंस रहे थे, लेकिन सरपंच और अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। मुन्ना और उसके दोस्तों ने फिर से गांव से बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुन्ना, हमें इस बार नदी से आगे जाना चाहिए। शायद पहाड़ों के पास कहीं पानी मिल जाए। हाँ पिंकी, तू सही कह रही है। चलो पहाड़ों की ओर चलते हैं। लेकिन पहाड़ों का रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें कुछ हो गया तो? गोलू, डर मत, हम सब साथ हैं। मुन्ना हमारी रक्षा करेगा। हाँ गोलू, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चारों दोस्तों ने अपने बैग में पानी की बोतलें, कुछ रोटियां और एक रस्सी रखी। चारों दोस्त पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता मुश्किल था। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था और गर्मी हर कदम पर उन्हें परेशान कर रही थी। रास्ते में उन्हें एक सूखा हुआ तालाब मिला जिसमें सिर्फ दरारें बची थीं। मुन्ना, यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, अब क्या करें? गोलू, हार मत मानो, हमें पहाड़ों तक पहुंचना है। अम्मा ने कहा था कि वहाँ एक झरना है। मुन्ना, हमें जल्दी करना चाहिए, सूरज और तेज हो रहा है। हाँ चलो, मुझे भरोसा है कि हमें पानी मिल जाएगा। चारों दोस्त आगे बढ़े। रास्ता मुश्किल था। पथरीली चट्टानों और कांटेदार झाड़ियों ने उनके पैरों को छील दिया। गोलू के पैर में एक कांटा चुभ गया और वो रुक गया। मुन्ना, मेरा पैर, इसमें कांटा चुभ गया। रुक गोलू, मैं देखता हूँ। मुन्ना ने गोलू के पैर से कांटा निकाला। गोलू, अब ठीक है, चल पाओगे। हाँ पिंकी, थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं चल लूंगा। गोलू, तू तो डरपोक है। एक छोटा सा कांटा और तू चिल्लाने लगा। छोटू, तुझे चुभता तो पता चलता। बस करो तुम दोनों, हमें एक साथ रहना है। गोलू, तू मेरे साथ चल। कुछ देर बाद उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला जो अपने सूखे खेत में बैठा था। उसकी आंखों में निराशा थी। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गर्मी में बाहर निकलना खतरनाक है। चाचा, हम पानी की तलाश में जा रहे हैं। हमारे गांव का आम राजा मर रहा है, हमें उसे बचाना है। आम राजा? वो तो मोहनपुर की शान है, लेकिन पानी कहाँ से लाओगे? इस गर्मी ने सब कुछ छीन लिया। चाचा, क्या आपको पता है कि पहाड़ों के पास कहीं पानी मिल सकता है? हाँ बेटी, मैंने सुना है कि पहाड़ों के पास एक छोटा सा झरना है जो अभी भी बह रहा है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। चाचा, हमें रास्ता बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से सीधे जाओ। जब तक पहाड़ की चोटी दिखने लगे चलते रहो, लेकिन सावधान रहना। रास्ते में कांटे और पत्थर बहुत हैं। धन्यवाद चाचा, हम जरूर पानी लाएंगे। चारों दोस्तों ने बूढ़े किसान का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। सूरज की गर्मी उनके शरीर को झुलसा रही थी। गोलू बार बार रुक रहा था। मुन्ना, मैं और नहीं चल सकता, मेरी सांस फूल रही है। गोलू, थोड़ा और चल, हम जल्दी ही झरने तक पहुंच जाएंगे। मुन्ना, हमें थोड़ा रुककर सांस ले लेना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। चारों दोस्त एक पत्थर की छांव में रुक गए। मुन्ना ने अपने दोस्तों को देखा। उसकी आंखों में चमक थी। दोस्तों, हम हार नहीं मान सकते। आम राजा हमारा इंतजार कर रहा है, हमें पानी ढूंढना ही होगा। हाँ मुन्ना, चलो अब चलते हैं। चारों दोस्त फिर से चल पड़े। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें दूर से पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। मुन्ना की आंखें चमक उठीं। दोस्तों सुनो, पानी की आवाज आ रही है, हम पहुंच गए। सच में मुन्ना, चलो जल्दी चलते हैं। चारों दोस्त तेजी से आगे बढ़े। उनकी थकान खुशी में बदल गई। मुन्ना और उसके दोस्त पानी की आवाज की ओर बढ़ रहे थे। पहाड़ों की चढ़ाई मुश्किल थी। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। सूरज अब सिर के ठीक ऊपर था। कुछ देर बाद उन्हें एक चट्टान के पीछे से पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर चट्टान पर चढ़ाई की। वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई दिख रही थी। दोस्तों, हमने कर दिखाया, ये रहा झरना। वाह मुन्ना, पानी कितना ठंडा है, मैं अभी पीता हूँ।
रुको छोटू, पहले हमें अपनी बोतलें भरनी चाहिए, फिर पिएंगे। मुन्ना, तुमने सच में कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। चारों दोस्तों ने अपने बर्तनों में पानी भरा। उनके पास छोटे छोटे डिब्बे और बोतलें थीं। पानी भारी था और रास्ता लंबा था, लेकिन उनकी खुशी इतनी थी कि उन्हें थकान का एहसास ही नहीं हुआ। रास्ते में उन्हें फिर से वही बूढ़ा किसान मिला। अरे बच्चों, तुमने पानी ढूंढ लिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ चाचा, पहाड़ों के पास एक झरना था, हमने वहां से पानी लिया है। तुमने कर दिखाया बेटा। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन सावधान रहना। रास्ता अभी भी मुश्किल है। धन्यवाद चाचा, हम सावधानी से जाएंगे। चारों दोस्त गांव की ओर चल पड़े। सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक आ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। उनकी दोस्ती और हिम्मत देखकर लग रहा था कि वो आम राजा को जरूर बचा लेंगे। मुन्ना और उसके दोस्त झरने से पानी लेकर गांव की ओर लौट रहे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का अंधेरा छा रहा था। उनके कंधों पर पानी के बर्तन भारी थे, लेकिन उनकी खुशी उनके बोझ को हल्का कर रही थी। रास्ते में उन्हें फिर से वही सूखा जंगल मिला, जहां कांटेदार झाड़ियां थीं। मुन्ना, अंधेरा हो रहा है, हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ गोलू, बस थोड़ा और चलना है, गांव अब ज्यादा दूर नहीं है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। कुछ देर बाद उन्हें गांव की रोशनी दिखाई दी। वो खुशी से चिल्ला उठे। दोस्तों देखो, गांव दिख रहा है, हम पहुंच गए। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे दादी को बताना है कि हमने पानी ढूंढ लिया। हाँ, और मुझे अपनी माँ को दिखाना है कि मैंने हार नहीं मानी। जब वो आम राजा के पास पहुंचे तो गांव वाले उनकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। मुन्ना की माँ दौड़कर उनके पास आई। मुन्ना, तुम लोग ठीक हो? पानी कहाँ से लाए? माँ, हमने पहाड़ों के पास एक झरना ढूंढ लिया, ये पानी वहीं से लाए हैं। मुन्ना, तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। बच्चों, तुमने पूरे गांव की शान बचा ली। अब जल्दी से पानी डालो, आम राजा को इसकी सख्त जरूरत है। मुन्ना और उसके दोस्तों ने अपने बर्तनों से पानी निकाला और आम राजा की जड़ों में डाला। पानी धीरे धीरे जमीन में समाता गया और ऐसा लगा जैसे पेड़ ने एक लंबी सांस ली हो। रात हो चुकी थी, लेकिन गांव में खुशी की लहर दौड़ रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नई उम्मीद जागी। मुन्ना और उसके दोस्त सबसे पहले आम राजा के पास पहुंचे। रात भर पानी मिलने के बाद आम राजा की पत्तियां हरी होने लगी थीं। उसकी छाया फिर से फैलने लगी थी। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। दोस्तों देखो, आम राजा हरा हो रहा है, हमने कर दिखाया। हाँ मुन्ना, ये पानी काम कर गया। अब हम फिर से इसके नीचे खेल सकते हैं।